गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? सभी आई होप सभी घर पे बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो हमने क्या पढ़ा था परसों? एमएस एक्सेस कंटिन्यू, उसके बारे में पढ़ा था ना। एमएस एक्सेस कंटिन्यू के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था फील्ड, है ना। फिर पढ़ा था डाटा भरना, फिर स्तंभ की चौड़ाई बदलना, फिर रिकॉर्ड जोड़ना हटाना, पंक्ति स्तंभ क्या क्या होते हैं, फिर रिकॉर्ड हटाना, रिकॉर्ड को कैसे हम डिलीट करते हैं, वो सब चीज़ पढ़ा था, है ना। डाटा की सेटिंग क्रम से लगाना, डाटा को कैसे, ये चीज़ें पढ़ी थी ना। डाटा की सेटिंग के क्या है हमारे पास आज? निम्न चरण है। आज का हमारा टॉपिक है सेटिंग के लिए निम्न चरण या निम्न स्टेप हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या है? रिकॉर्ड में जिसके सापेक्ष क्रम से लगाना है उसे फील्ड पर क्या करें? क्लिक कीजिए। ठीक, क्या कह रहा? रिकॉर्ड में जिसके सापेक्ष क्रम से लगाना है ना। जिस सबसे पहले जो क्रम से लगाना है उस फील्ड पर हमें क्या करना है? क्लिक करना है। फिर दूसरा है एक बार में एक ही बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। एक बार में हम एक ही बढ़ते या घटते क्रम में, या तो हम बढ़ते ही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए टूल बार में ए से जेड या जेड ए पर क्लिक कीजिए। जैसे देखिए ये दिखाया गया है ना चित्र में। चित्र में क्या कर रखा हमको दिखाया गया है, ये टेबल 1 में दिखा रखा है ना। आईडी ये है और आइटम नंबर ये है। जैसे सबसे पहले हमारा टी फिर आई है ना। फिर इसकी डेट है, फिर इसके ऑर्डर नंबर है, फिर टाइमिंग है ना। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है। फिर दूसरी टेबल दिखा रखी, देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है? बढ़ते क्रम में कह रहा है ना, बढ़ते या घटते क्रम में। तो फिर सबसे पहले उन्होंने क्या कर रखा है? आयरन को ऊपर ले आए हैं, फिर टीबी, फिर टेप रिकॉर्डर, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम? बढ़ते क्रम में आई पहले आता है ना टी से, तो आयरन को हम क्या कर रहे हैं? पहले ले आए हैं। तो इसीलिए क्या कह रहा वो? उसको बढ़ते या घटते क्रम में एक ही बार हम क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं और डाटा अपना सेव कर सकते हैं। ठीक है। फिर है हमारा फिल्टर्स। फिर क्या है हमारा? फिल्टर्स। फिल्टर्स कुछ समय के लिए अस्थायी रिकॉर्ड का एक क्या होता है? उप समूह होता है। फिल्टर्स क्या होता है? एक थोड़े से टाइम के लिए क्या होता है? रिकॉर्ड रखने का उप समूह होता है। यह डाटा सीट की भांति आवश्यक डाटा का फॉर्मेट है। ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं? डाटा सीट की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, जिसे प्रिंट भी किया जा सकता है ना। हम उसको क्या कर लेते हैं? प्रिंट भी कर लेते हैं। फिल्टर का अर्थ है संपूर्ण रिकॉर्ड में से कुछ आवश्यक डेटा, क्या कह रहा है? संपूर्ण रिकॉर्ड में से कुछ आवश्यक डेटा को छोड़कर अलग एक कॉपी तैयार करना, है ना। कुछ रिकॉर्ड में से, जैसे हम हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, इसमें से हमें क्या करना है? एक ही चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। तो उस डेटा को अलग छोड़कर एक कॉपी तैयार करना। एक्सेस आपके फिर एक्सेस आपके द्वारा निर्देशित क्राइटेरिया के अनुसार टेबल पर स्थित डाटा के समूह को क्या करेगा? प्रदर्शित कराने के लिए फिल्टर्स का उपयोग करता है। फिल्टर्स के स्टेप क्या हैं? सर्वप्रथम खाली डाटा सारणी के लिए टूल बार पर फिल्टर बाय सिलेक्शन बटन पर क्या करें? क्लिक कीजिए, है ना। फिल्टर हटाने के लिए रिमूव बटन का क्लिक कीजिए। पुनः फिल्टर के लिए इसी बटन पर क्लिक कीजिए। क्राइटेरिया प्रविष्ट कराने के लिए किसी फील्ड पर क्लिक करें, है ना। तो वो क्या है? एक छोटा सा उपसमूह है और हमें कुछ क्राइटेरिया को टेबल
पर स्थित करना पड़ता है, जिससे कि उप समूह को हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित फिल्टर द्वारा कर सकते हैं, है ना। फिर है देखिए, चौथा है इसमें, खोजे जाने वाले क्राइटेरिया को टाइप करें, है ना। वहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है जिसको हमने खोजना है, पर क्लिक करें और फील्ड में खोजे जाने वाले डाटा का चयन करें। इच्छा अनुसार और अधिक क्राइटेरिया को छोड़कर जोड़ने के लिए नीचे भाग को दी गई टैब पर क्लिक कीजिए। क्या कह रहा हो, इच्छा अनुसार और अधिक क्राइटेरिया को जोड़ने के लिए नीचे भाग पर दी गई और टैब पर क्लिक कीजिए कह रहा है ना। फिर है इसका रिलेशनशिप। एक बार जब प्रारंभिक डाटाबेस, रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे हर किसी दो लोगों के बीच रिलेशनशिप होता है ना, और उस रिलेशनशिप, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एक टीचर स्टूडेंट का है ना। गार्जियन और बच्चों के बीच में अभी पेरेंट्स का है ना। उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, एक दूसरे के उसमें रिलेशनशिप होता है। जैसे एक बार जब हम प्रारंभिक डाटाबेस डिजाइन और सारणी डिजाइन बन जाएं, तब आप सारणी में एक दूसरे से रिलेशन संबंध एक से एक, 1 to 1 या एक से अनेक प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज इस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, और डाटा किस प्रकार रखा गया है ना। कुछ फील्ड की क्या करती है, प्रॉपर्टीज इस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, और डाटा किस प्रकार रखा गया है यह देखती है। यह फॉर्मेट प्रॉपर्टीज है जो डाटा लिंक के साथ ही बदल जाती है ना। जबकि फील्ड साइज प्रॉपर्टीज डाटा लिंक के साथ नहीं बदलती। क्या है, जबकि फील्ड साइज प्रॉपर्टी डाटा लिंक के साथ क्या करती है, नहीं बदलती है। एक बार जब सारणी लिंक जुड़ हो जाती है, आप क्वेरी रिपोर्ट या फॉर्म बहुत सी सारणी से फील्ड के साथ बना सकते हैं, है ना। आप डाटाबेस टेबल के नीचे संबंध बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर 3 क्या दे रखे हैं, एक स्लाइड दे रखी है, उसमें क्या दे रखा है, कोर्स दे रखे हैं। सबसे पहले कोर्स दे रखे हैं, फिर है अटेंडेंस दे रखी है ना, फिर है एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं। तो अब इन तीनों में रिलेशन है ना, ये कोर्स करने के लिए है ना, कोर्स आईडी चाहिए, है ना, और उनकी अटेंडेंस चाहिए, वह अटेंडेंस कितनी है इस कोर्स में। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ का ईमेल, लोकेशन, डाटा टेबल, वो कितने दिन इस क्लास में आया, ये सब क्या है, 1 to है ना, 1 to many रिलेशनशिप। ये क्या है, जब कोर्स होगा तब उसकी अटेंडेंस होगा तो तब उसमें कोई पढ़ाई कर रहा होगा या एम्प्लॉयज़ होगा या उसमें काम कर रहा होगा, है ना। ये उन तीनों के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, 1 to many रिलेशनशिप ये है ना। तो फिर क्या, रिलेशनशिप बनाने के चरण। डाटाबेस टूलबार पर रिलेशनशिप बटन पर क्या करें, क्लिक करें, है ना। टेबल टैब पर एम्प्लॉय पर क्लिक करके, इसके पश्चात ऐड बटन क्लिक करके, फिर अटेंडेंस पर क्लिक करें, फिर ऐड बटन क्लिक कर कोर्सेज पर क्लिक करें। इसके बाद जब क्लोज बटन क्लिक करिए, है ना। जैसे क्या करते हैं, आप स्कूल आते हैं ना, तो आपकी अटेंडेंस लगती है, तब जाके आप पढ़ते हो, तब जाके आपकी क्या होती है, फीस जमा होती है। तो एक तीनों में क्या है, एक रिलेशनशिप है ना, 1 to many रिलेशनशिप है। तो जब आप हम जब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, और आप फीस दे रहे हैं, तो हम तीनों में भी क्या है, रिलेशनशिप है ना।
पढ़ना, पढ़ाना और, है ना। तो फिर कह रहे वो एसएसएन पर क्लिक कीजिए। फिर एसएसएन फील्ड में एसएसएन को ड्रैग करके एम्प्लॉय से अटेंडेंस टेबल तक ले जाइए, है ना। एंटिटी रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में इन्फोर्स रिफिलियल इंटीग्रेट चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और फिर क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। क्या कह रहा है वो, एंटिटी रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स पर इन्फोर्स रिफरेंशियल इंटीग्रेट चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और फिर